इस जोगी दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लेंदे डोरे। जैसे बाज ऊंचा उड़ता है, बाज ऊंचा उड़ता है, एक पक्षी का नाम है बाज, लेकिन उसकी नज़र नीचे होती है। कोई भी छोटा मोटा सांप हो या चूहा हो, वो इतनी दूर से देख लेता है, एंड कैन कम डाइव डाउन स्ट्रेट और अपना शिकार पकड़ लेता है। मतलब बुल्ला कहते हैं कि मेरे गुरु के नयन बाज जैसे हैं, मैं कहीं हूं मेरे ऊपर उनकी नजर होती है, वो मुझे पकड़ लेते हैं। नयन उसके बाज जैसे हैं और उसने मेरे दिल को दबोच रखा है। मुख डिठियां दुख जावन चोरे, उसका चेहरा ऐसा है कि देख लूं तो मेरा दुख सारा टूट के गिर जाता है। चोरे माने टूट के गिर जाता है। इन अखियां नाल लखाया, इसने ऐसी नजरें मेरे साथ मिलाई कि मेरे अंदर जो छुपा हुआ था अलख, उसको मुझे लखा दिया, मैंने जना दिया। इस जोगी दी की निशानी, कान विच मुद्रा ते गल विच गानी। इसकी पहचान क्या है? बोले एक तो इसके कान में मुद्रा है, जोगी कान फाटे होते ना, कान में मुद्रा पहनते हैं। दूसरे इसके गले में गानी, गानी माने माला। सूरत इसदी यूसुफ सानी, यूसुफ का मतलब होता है बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। बोले सूरत देखोगे तो ये यूसुफ को भी पीछे छोड़ देगा। इस अल्फों आहद पढ़ाया, अल्फो माने बिगिनिंग, आहद माने अंतिम। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द होल यूनिवर्स, इस सृष्टि का आदि और अंत इसने मुझे सब समझा दिया है। रांझा जोगीड़ा बनाया, रांझा जोगी ते मैं जोगियानी। देखिए डॉक्टर की पत्नी को गांव में डॉक्टरानी बोल देते, मास्टर होवे स्कूल का तो उसकी बीवी ऑटोमेटिकली बिना पढ़ाई किए मास्टरानी। हाँ, वकील की बीवी होवे तो बोले वकील नहीं है ये। अपने पंजाब हरियाणा में ना जो भी ओहदा पोस्ट पति की होती है वो ऑटोमेटिकली। अभी वैसे मैं सोचती हूँ अगर पति एमएलए है तो बीवी को क्या बुलाएंगे? एमएलए क्या बुलाएंगे उसको? वो कह रहे मेरा रांझा अगर जोगी है तो मैं इसकी जोगियानी। जोगियानी मतलब जोगी की चेली, तो मैं जोगियानी हो गई ना। इस दी खातर पर सौ पानी, पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालना पड़ता था। आज तो भाई कुएं भी सूख गए, तालाब सूख गए, बावड़ियाँ सूख गई, सारा कुछ खा पी गए हो, तुम लोग डकार भी नहीं मारते हो। बात से बात निकली है तो अर्ज कर दूं, निवेदन कर दूं, इट्स माई रिक्वेस्ट। जब आपके घर बच्चे का जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, पिताजी की माताजी की बरसी हो, तो किसी जगह में पेड़ लगाया करो। और सरकार या के लोग अगर कोई यहाँ बैठे हों, क्योंकि कुछ एक एक्स बैठे हैं, कुछ एक प्रेजेंट कोई होवे या कोई लिंक में होवे, तो मुझे लगता है हर शहर हर गांव में सरकार की तरफ से कुछ ज़मीनें ऐसी खाली छोड़ी जानी चाहिए जहां लोग अपने खुशी और अपनी गमी दोनों स्थितियों में वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं। पेड़ होंगे, ऑक्सीजन होगी, प्राणवायु होगी, हम तुम सब जिंदे रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ज़मीनों के अंदर जो पानी सूख गए हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग है वो करिए। आयुर्वेद में नवंबर महीने में, मैंने जब अक्टूबर के बाद की जो बारिश आती है, वो कहते हैं उस बारिश के पानी को इकट्ठा करके वैद्य लोग उस पानी से रोगों का इलाज करते थे, उससे दवाई बनती थी। वर्षा के पानी को वापस ज़मीन में भेजा जा सके, इसलिए रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग होवे करनी चाहिए। गांव में, शहरों में रहने वाले हर इंसान को ये समझना होगा, नहीं तो मेरे भाई आज हमारा पानी जहर हो चुका है। सबसे ज़्यादा वाटरबोर्न डिजीजेस हो रहे हैं, और आप जान के हैरान होंगे पानी के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। महाराष्ट्र में कितनी घटनाएं, मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी है।
पुराने समय में पानी चाहिए तो कुएं से निकालना, अब कुएं से पानी बाहर निकालना आसान काम नहीं, बड़ा मैंने बाइसेप ट्राइसेप हमारे गांव की औरतों के ऐसे ही अच्छे हो जाते थे, कोई जिम की ज़रूरत नहीं। वो रस्सी के साथ वो बाल्टी अंदर फेंकी, भर के बाहर निकालना बड़ा जोर लगता। नहाने का पानी, पीने का पानी, कपड़ा धोना तो कुएं से पानी। वो क्या कह रहे बुल्ले शाह जी, मोहब्बत में आके कह रहे मैं मेरे मुर्शद के लिए सारी जिंदगी पानी भरूं मैं इसका। पुरानी कहावत है, ऐ मैं पिछली उम्र बिहानी, मैंने अपनी सारी पिछली उम्र गंवा दी है, जीना तो तब आया जब इसकी मोहब्बत में पड़ा। जब सत्संग का रंग लगा, जब सदगुरु का संग मिला, जीना तब आया। आज एक महिला मुझे मिली, मैं पहले उनको सामने सामने मिल रही हूँ, अब वो सालों से मुझे सुन रही हैं। तो वो खुद से कहती है कि आपने मुझे जीवन दिया है, नहीं तो मैं मर जाती। मैं क्यों, ऐसा आप क्यों कह रही है? बोले 15 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, मैं पागल हो जाती रो रो के, मैं मर जाती, मैं शायद फांसी लगा लेती, पर फिर कोई मुझे आपके सत्संग में ले गया और वहाँ जब सुना, जब समझा तो जीना आया, जीने की हिम्मत आई, अपने दोनों बच्चों को संभालने की ताकत भी आई। बोले आपने मुझे जीवन दिया। और मज़ेदार बात है तो कह देती हूँ, मैंने कहा जरा अपने बच्चे, तो बोली मेरे बच्चों को मिलो। मैं जब ही उसका बच्चा आया ना तो मैं ऐसे बैठी तो यूं देखना पड़ा, क्योंकि वो 6 फुट 6 इंच लंबा है, 6 फुट 6 इंच लंबा है। मैं भाई सीढ़ी लगा के बात करूं क्या? नीचे बैठ, नीचे बैठाया तो उससे बातचीत करी। और ये उस माता का पुत्र है कि जो ये कह रही कि सत्संग न मिलता तो पति मरा था तो शायद मैं भी मर जाती, पर सत्संग ने मुझे जीवन दिया है। वही भावना बुल्ले शाह जी कह रहे हैं, बिना सत्संग के जीवन मेरा व्यर्थ चला जाता। मेरे सदगुरु ने, मेरे इस जोगी ने, मेरे इस रांझण ने मुझे जीना सिखा दिया है। मीरा कहती थी, कौन कहता है कि कृष्ण पत्थर की मूर्ति है? मेरी आंख से देखो, वो तो यही है सन्मुख। दुनिया को पत्थर की मूर्ति दिखती थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि राणा ने वो मूर्ति कुएं में फिकवा दी थी, मंदिर से उठवाई, कुएं में गिरवा दी। जहाँ ना मूर्ति होगी ना ये भक्ति करेगी। मीरा को जब इनकी सखी और दासी ललिता ने कहा कि रोते हुए, मीरा तेरे सांवरे को राणा ने कुएं में फिकवा दिया। हंस के मीरा बोली, बेसमझ हैं वो, जब तक मीरा जिंदा है तब तक मीरा में कृष्ण जिंदा है। जब तक वो मुझे कुएं में नहीं फेंक देता तब तक वो कृष्ण को मुझसे कैसे दूर कर सकता है? एक वो लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर का क्या पता है नहीं है, कोई कहता है इस मूर्ति में है, कोई कहता है उस मंदिर में है, लेकिन ज्ञानवान की दृष्टि ऐसी सुंदर होती है जैसे फूल में खुशबू दिखती नहीं पर नाक से हम सूंघ लेते हैं, ऐसे आँख से परमात्मा दिखेगा नहीं लेकिन अपने ही आत्म स्वरूप में उसका बोध हो सकता है, उसका अनुभव हो सकता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि इसके पहले के जीवन हमारा हमको उस मोड़ पे ले आए जहाँ कान नहीं सुनते और चला भी नहीं जाता और बैठा भी नहीं जाता और सब तरह के कष्ट लगे हैं। अब ऐसे शरीर में क्या साधना होगी? तो साधना की शुरुआत तहाँ होती है जब शरीर स्वस्थ हो, शरीर ऊर्जामयी हो, और ये बाल अवस्था में होती, ये जवानी में होती।
इसलिए अगर आप सच में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हो तो उनको सिर्फ पैसा कमाना मत सिखाओ, उनको सिर्फ डिग्रियां लेना मत सिखाओ। सबसे ज़्यादा सुसाइड इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हैं। हाउ मच स्ट्रेस दे हैव। बाप कह रहे हैं जल्दी इंजीनियर बन, पैसे कमा, माँ कह रही है मैंने गहने दे करके कर्जा उठा करके तुझे भिजवाया है, अब जल्दी से तू नौकरी लग, पैसे कमा के दे, मैं अपने जेवर छुड़वा सकूं। माँ की मजबूरी, बाप की मजबूरी, बैंकों से कर्जे लिए हैं, और लड़के के अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो बेचारा इतने तनाव में आ जाता है कि उसे ये नहीं पता कि अब करूं तो क्या करूं। बस फिर इतना ही समझ लगती है कि छत से छलांग मार जाऊं या फांसी ले लूं, पंखे के साथ लटक जाऊं, नींद की गोली खा लूं। ये मार्च अप्रैल में जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं, वो CBSE के हो या वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हों, तो आप देखिए उन्हीं दिनों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या के किस्से हमको पढ़ने को मिलते। आत्मज्ञान बिना जग सूना। माँ बाप दे नहीं सकते, स्कूल वालों को आत्मज्ञान देने का क्या मतलब। मन का अपने नियंत्रण में रखना कितना आवश्यक है, ये बच्चे को सिखाए बगैर उसके ऊपर सब बोझ डाल दिए जाते हैं। लड़की की शादी कर देते, बंगला देखा, कोठी देखी, कार देखी, लड़का कमाता क्या ये देखा, कर दी शादी। फिर पता चला शराबी है, जुआरी है, अयाश है, मारता पीटता है। पर माँ बाप कहते देखो जी हमने तो ब्याह दिया, अब 7 जन्मों का चक्कर है, निभाओ। नहीं निभती, लड़ते बिगड़ते, मार खाते, एक दिन आत्महत्या कर लेती है। क्या आपने अखबार में ऐसे किस्से नहीं पढ़े हैं क्या? लड़की को डे 1 से एक ही बात सिखाई जाती, शादी करो अपने घर जा। लड़के को एक ही बात सिखाई जाती, कल घर के सारे खर्चे तूने उठाने, बाप की गद्दी तूने संभालनी, सब घर के खर्चे तुमने उठाने। जीवन में पढ़ाई भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, पर क्या उसके साथ ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले बच्चे को ये सिखाया जाए कि बेटा जब स्थितियां तुम्हारे विरोध में हों तब मन को शांत कैसे रखना चाहिए। क्या उसको ये सिखाना जरूरी नहीं है कि तेरे मन की एकाग्रता का लेवल इतना अच्छा हो कि तू एक बार कोई चीज़ पढ़े और तुझको वो याद हो जाए, तुझे बार बार उस चीज़ को पढ़ना ना पड़े। क्या माँ बाप का यह फर्ज नहीं है कि वो अपनी गलतियाँ अपने बच्चों को दोहराने न दें और उनको सिखाएं कि बेटा मैंने मन में वैर विरोध रखे, अपने भाइयों से, दोस्तों से ईर्ष्या रखी, मैंने बड़ा दुख पाया, बेटा तुम दुख मत पाइयो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर्योर् मदभक्त स मे प्रियः। अर्जुन मेरा भक्त बन, कैसे बनेगा? अद्वेष्टा, किसी से द्वेष मत रख। सर्वभूतानां मैत्रः, हर भूत प्राणी के साथ मैत्री रखो। करुणा एव च, तेरे हृदय में करुणा होनी चाहिए। च माने और, निर्ममता रहे माने मेरा 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 मेरा। एक के घर में मैं गई तो सज्जन कहते जी ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को बुलाऊं? जी मेरी पत्नी है बाहर में। हाँ बुला लो। जब पत्नी अंदर आई कहते जी ये मेरी पत्नी। मैं क्या आपको कोई संशय है क्या? मैं एक बार कह चुके हो मेरी पत्नी को मैं बुला रहा हूँ,
ले आए हो, सामने खड़ी है, आई कैन सी, वाई डू यू हैव टू से इट अगेन, ये जी मेरी पत्नी, वो जी मेरे बच्चे ने, ये जी ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। कभी कभी फिर हम टांग खींच देते, पक्का है तुझको तेरा ही, कैसे कह रहा तेरा है, तुझे कैसे पता है, मेरा है मेरा है मेरा है, क्या आवश्यकता है कहने की। पर ममता ऐसी छाई पड़ी है, ममता ऐसी घुस गई है अंदर, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरा मेरा मेरा, भूल गए हो तुम तेरा कहना, कभी तो कहो सब तेरा 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 तेरा, प्रभु सब तेरा, घर मेरा, बीवी मेरी, बच्चे मेरे, पैसा मेरा, ये मेरा ये। और कबीर साहब कहते हैं, मेरी मेरी दुर्योधन करने वाला, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र झूले था देही गिरज न खाई। अर्थात दुर्योधन कहता था हस्तिनापुर मेरा, इंद्रप्रस्थ मेरा, सब कुछ मेरा। 12 योजन, ये उस जमाने में एक मेजरमेंट होती, जैसे आप मील किलोमीटर कहते हैं, उस समय के इतने दूर तक उनका छत्र झूलता था। पर जब दुर्योधन मरा तो कहते गिद्धों ने उसका चमड़ा खाया नहीं, उसकी लाश को किसी गिद्ध ने चील ने खाया नहीं। क्यों? कबीर जी मजाक उड़ा करके, इन सटायर ही इज सेइंग इट, कि मेरी मेरी करने वाले की लाश गिद्धों ने खाने पे भी मना कर दी, और तुम सारा समय मेरा 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 मेरा। श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम इंद्रप्रस्थ जो तुमने धोखे से इनसे छीन लिया है वो नहीं देना, वापस मत दो। ये 5 भाई हैं, इनको 5 गांव दे दो, ये वहीं रह लेंगे। तो दुर्योधन ने अपनी जंघा पीट के ये बात कही थी कि इनको सुई की नोक के बराबर जमीन में नहीं दूंगा। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहते, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू उनको जीने को जमीन नहीं देगा, मैं तुझे मरने को जमीन नहीं दूंगा। और महाभारत इस बात का गवाह है कि भीम ने दुर्योधन को पानी के अंदर मारा था, जमीन पर नहीं, और उसकी लाश पानी पर तैरती रही थी, उसे मरने को जमीन नसीब नहीं हुई थी। क्यों भूल जाते हो अपना इतिहास? मेरी मेरी मेरी, कभी तो तेरी कहनी कहनी सीख, कभी तो तेरा बोल। तेरी कृपा है शरीर है, तेरी कृपा है घर है, तेरी कृपा है बच्चे है, तेरी कृपा है धन है, कभी तो कहना सीख। मैं नहीं जी मैं, नहीं जी मैं कीता सी, नहीं जी मैं कीता सी। ये तेरी मैं में करने की शक्ति किसने दी थी? जिसके पैरालिसिस हुआ हो हाथ में पैर में, कितना बड़ा अहंकार रखता हो, उसको कहिए जरा हाथ उठा के दिखा दे। एक नर्वस सिस्टम में दिक्कत आई, सिर्फ एक जरा सी दिक्कत आई, हाँ, अब हाथ नहीं उठता। मैं एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर में थी, नाम लेना उचित नहीं होता, तो उन्होंने अपने पिताजी को मिलवाया। एक और के घर में थी, उन्होंने अपनी माँ को मिलवाया। व्हीलचेयर में है, बोल नहीं सकते हैं, ब्रेन में क्लॉट आया था, नस फट गई थी, उसके बाद से जीभ बंद हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, ना हाथ चलता है ना पैर, खड़े नहीं हो सकते हैं। वो व्हीलचेयर में ले आए, बोले इनको आशीर्वाद दो, और वो अपनी सेंसेस में ही नहीं, मैं किसको आशीर्वाद दूं? देयर इज नोबडी इन द होम, अंदर कोई है ही नहीं अकल वाला जिसको मैं बात कर सकूं, जिससे मैं चर्चा कर सकूं, जिससे मैं ये कह सकूं कि आप कैसे हो। बोले हमारे पिताजी, कोई कह रहे हमारे माँ है। एक के घर गए, उनकी बेटी, हालत देख करके इतना करुणा दिल में आ रही थी कि प्रभु ये कैसे कैसे कर्मों के संजोग होते हैं मनुष्य के। हालांकि कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमें ये सब दुख सुख भोगने पड़ते हैं, पर सच तो यही है। इस सच से आप इनकारी हो जाइए, बट रूल अप्लाइज टू एवरीबडी। भाई आप बॉल दीवार पे मारोगे क्या होगा?
ठप्पा खा के वापिस आपके पास आएगी। आप गेंद को ऊपर उछाल दो आसमान में, वो वापिस नीचे आ जाएगी, नियम है। आप बुरा करेंगे, बुराई आप पास लौट के आएगी। मैंने उस दिन भी बात कही थी, रोग, रिपु, ऋण, ये हमारे पाप कर्मों की वजह से होते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है इसमें भी, कभी कभी भक्त लोगों के बड़े दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे ही कबीर जी को देख लो, रैदास जी को देख लो, गुरु नानक साहब को तो जेल में बंद कर दिया था। हाँ, लोग ऐसे ही दुश्मनी करते हैं। एक बार कबीर जी के किसी ने सिर में पत्थर मार दिया, खून बह रहा, चले आ रहे हैं। भक्त ने देखा, भाग के, अरे साहेब ये किसने किया? कबीर बोले, तय मारे। तय माने तूने? मैं तो पूछ रहा हूं। किसी ने पट्टी करी, कोई पूछे, ए साहेब ये किसने मारा? दूसरे, ए साहेब पट्टी किसने करी? बोले, तय मारे, आता है पट्टी की थी। कोई हल्दी घोल के दूध में ले आए, पिलाया साहेब को। पूछे, साहेब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ये दूध कौन लाया? बोले, तय मारे, तय पट्टी की थी, तय दूध पिलाया। बात नहीं समझ लगी तो इनके एक जो मित्र थे बचपन के, वो चिढ़ के कहते, कबीरा कभी तो सीधी बात कर लिया कर, हमेशा ज्ञान की बात करता है, ये तय तय क्या कर रहा है अब तू? किन्ने मारा, नाम तो बोल। बोले, मारने वाला भी वही प्रभु था, पट्टी लगाने वाला भी वही प्रभु था, दूध पिलाने वाला भी वही प्रभु था, पूछने वाला भी वही प्रभु है, और जो बोल रहा है वो भी प्रभु ही है। क्या बोलूं अब? ज्ञानी, आत्मज्ञानी इस पाप पुण्य के चक्कर से बाहर हो जाता है, क्योंकि जब उसके जीवन में दुख आता है तब भी समदृष्टि रहती है, जब उसके जीवन में सुख आता है तब भी वो समदृष्टि में रहता है। समलोष्टाश्म कांचन, लोहा के कंचन, स्वर्ण, समदृष्टि। ऐसा नहीं कि उनको अकल नहीं रहती है कि ये लोहा है और बेकार है और ये सोना है और ये कीमती है। नहीं, अकल है, समझ सब है, लेकिन ना वो सोने के पीछे लालच करते हैं, ना वो लोहे से कि खराब चीज़ है तो हम नहीं लेते, उनको इससे कोई लेन देन नहीं होता। प्यार करे कोई, माशाल्लाह, गाली देवे कोई, माशाल्लाह, सम दुख सुख। ये स्थिति उसी की बन सकती है, या तो वो भक्त हो या वो आत्मज्ञानी हो। भक्त मतलब हर हाल में, हर काल में, हर कर्म में, हर विचार में, हर क्रिया में वो सिर्फ ईश्वर को ही देखता है। ये हुई भक्त की दृष्टि। और आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि क्या है? वो कह रहे सारा ही संसार तो मिथ्या है, मिथ्या में क्या आया और क्या गया, कुछ भी नहीं। विचार सागर में एक मिथ्या कथा आती है, प्रसंग वश आ रहा है तो कह रही हूं, जो समझ सके वो समझे। वो कहते हैं, एक बांझ स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र ने सह के सींग लिए। सह एक ऐसा जानवर होता है जिसके सींग होते नहीं है। उसने सह के सींग लेके धनुष बाण बनाया और आकाश के फूलों को तोड़ के उसकी माला बनाई और रस्सी के जो सांप है उसके गले में डाल दी। एवरीथिंग इम्पॉसिबल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बांझ के पुत्र नहीं होगा, सह के सींग नहीं होते, जो सींग नहीं होते तो उसका धनुष बाण नहीं बन सकता, जो धनुष बाण नहीं बन सकता तो आकाश में फूल कहाँ होते भाई? बादल होते, शेप्स बनती रहती, फूल तोड़े कोई बगीचा। और रस्सी में सांप होता ही नहीं। आत्मज्ञानी कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, ये दिखता हुआ जगत सारा मिथ्या है,
मिथ्या मतलब जो दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। मेरी इच्छा हो रही, मैं जरा समय हटा रही हूं, 1 मिनट। मैंने कहा ना हम बीएड नहीं किए पर टीचिंग अच्छी करते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है? जरा बोलो तो प्यारे, सुना नहीं हमने, जोर दी बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, मैं नहीं सुना। क्या है मेरे हाथ में? पक्का मैं शर्त लगाती हूं, यहां फूल नहीं है, 10 करोड़ रुपया मैं दे सकती हूं जो साबित कर दे यहां फूल है। और मैं साबित अगर कर दूं कि ये फूल नहीं है तो आप मिलके 10 रुपये दे देना। देखो ये फूल है, ये है पंखड़ी। क्या है ये? क्या है ये? अरे बोलो ना। रोटी नहीं खाई? हाय हाय, चाय पीनी क्या? क्या है ये? पंखड़ी। पंखड़ी 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 पंखड़ी, ओम ओम बूम स्वाहा, ओम पंखड़ी पंखड़ी है। पंखड़ी पंखड़ी, ये क्या नीचे आया? बड। इसको खोला तो बीज 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 बीज। ये क्या है? डंडी। फूल कहाँ है? बोलो कहाँ है फूल? दिख रहा है, सामने लगे हैं। तुम कहोगे नहीं जी दिख रहा है, पर ढूंढने जाओगे तो फूल में फूल नहीं मिलेगा। जो दिखे पर वास्तव में हो नहीं, उसी को मिथ्या बोलते हैं वेदांत की भाषा में। संसार दिख रहा है नहीं। जिस दिन ये बात तुमको समझ आ गई, अरे महाराज मन परम शांति में चला जाएगा, क्योंकि ना कुछ बंधन रहेंगे, ना मोह, ना किससे। जो शरीर है यह भी नहीं, और जो सामने दिख रहा है वह भी सत्य नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा था कि जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादल की छाई। बादलों ने छाया करी एक जगह तो वो सच्ची नहीं है, उसको सच्चा समझ के उसके नीचे बैठ जाओगे, अब तो धूप नहीं लगेगी। अब बादल ये गया, छाया गई। तो गुरुदेव कहते हैं कि संसार बादल की छाया के जैसा है। इससे क्या मोह लगाना? इस मिट जाने वाले, बदल जाने वाले शरीर से क्या मोह लगाना? तो अपने शरीर सहित जब सारा संसार ही मिथ्या प्रतीत होगा, जिस दिन इट विल लुक लाइक एन इल्यूजन टू यू, देन देयर इज नथिंग टू बी डन, नो साधना रिक्वायर्ड। बस समझा सब मिथ्या है और छूट गए।